ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम सीधा बात करेंगे सूर्य का राशि परिवर्तन जो कि 15 तारीख को होगा, 15 फरवरी को होने वाला है। और 15 फरवरी को जब इसका राशि परिवर्तन होगा तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नए व्यूवर्स को बता दूं कि सूर्य जो होते हैं वो हड्डी के कारक होते हैं। किसी की हड्डियों में दर्द हो रहा है, इसका मतलब सूर्य उसका कमज़ोर होगा या खराब पोजीशन पर बैठा होगा। सूर्य के साथ अगर केतु की युति हो जाती है तो ग्रहण दोष पितृ दोष बन जाता है। और ये भी कंडीशन डिपेंड करता है किस भाव में। नवम भाव पे बहुत ज़्यादा इसका निगेटिविटी रहता है। नवम भाव पिता का भाव होता है और वहीं पर राहु या केतु सूर्य के साथ हो जाए तो पितृदोष की जो प्रोबेबिलिटी ग्राफ बनता है सबसे ज़्यादा नवम भाव में बन जाता है। और भी बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन सूर्य आत्मा होते हैं, आत्मकारक होते हैं, पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं। आपके शरीर में जो पित्त बनता है उसके भी जो स्वामी होते हैं वो सूर्य है। सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है। कहा जाता है जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित जो रिलेटिव्स बनते हैं उनसे आपका अलगाव भी करा देते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की राशि में बैठे हैं। जल तत्व में बैठे हैं तो थोड़ा कम प्रभाव देंगे, अग्नि में बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव देंगे। तो अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग राशियों में सूर्य जब जाते हैं तो अलग अलग प्रभाव देते हैं। फिलहाल सूर्य का जो राशि परिवर्तन होना है वो मकर से अब कुंभ में होने वाले हैं। अब ये जो एक महीना बीतने वाला है इसका प्रत्येक लगन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले मेष की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है आपके एकादश भाव में हो रहे हैं। और मेष लगन में सूर्य एकादश भाव में जा रहे हैं, लेकिन ये आपके पंचम त्रिकोण के मालिक है और एकादश में जाकर खुद पंचम को देखेंगे, विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा। एकादश भाव में किसी भी ग्रह को दोष नहीं लगता, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा बड़े भाई बहनों के साथ कुछ डिस्प्यूट सा हो जाए, ऐसा चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़े भाई बहनों के साथ कुछ डिस्प्यूट वाली कंडीशन ज़रूर निकल के सामने आ सकती है। तो जब भी वार्तालाप कीजिए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बड़े भाई बहन या बड़े भाई बहन जिनके नहीं उनके बड़े भाई बहन तुल्य जो भी लोग हैं उनसे वार्तालाप करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं यहाँ पर बन रहा है। हालांकि सूर्य के साथ इस समय शनि देव भी रहेंगे जो अपने मूल त्रिकोण में रहेंगे। तो इस समय शनि ग्रह अस्त रहेंगे और अस्त रहने के कारण इनकी जो विनाश लीला प्रारंभ हुई है वो हर जगह पर स्टार्ट हो चुकी है। मेष लगन पे ये क्योंकि लगन पे ही बनेंगे और सूर्य जो होता है एक अग्नि तत्व होता है, तो वायु और अग्नि का जो प्रभाव रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। तो चेहरे पे पिंपल्स इत्यादि का बढ़ जाना या चेहरे पे कुछ ना कुछ परेशानी जैसा चीज़ें दिखाई देना, किसी ना किसी प्रकार का मानसिक तनाव भी यहाँ पर शनिदेव की नीच दृष्टि कर रही है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए जिससे कि आने वाला समय और बेटर रहे। ओवरऑल कहा जाए तो शनि की नीच दृष्टि तो 2.5 साल तक चलती रहेगी, लेकिन हमेशा ये खराब परिणाम नहीं देंगे, कुछ जगह पर ये अच्छे परिणाम भी देंगे। तो ऐसा मत मान लीजिएगा कि पूरा 2.5 साल जो है वो खराब बीतने वाला है, कुछ टाइम तो अच्छे रहेंगे। इसके अलावा वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन में सूर्य देवता आपके दशम भाव के मालिक होते हैं, आपके चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं और दशम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। अब चतुर्थेश का खुद दशम भाव में बैठ जाना है। कार्य व्यवसाय में प्रमोशन का योग, माता से सहयोग का जो रिक्वायरमेंट आपको है, माता का सहयोग आपको मिलने वाला है। भूमि वाहन से संबंधित किसी प्रकार का भी कोई काम करेंगे तो ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपको एटलीस्ट प्रॉपर्टी का सुख ज़रूर देगा। और ऐसी प्रॉपर्टी जो माता की प्रॉपर्टी हो, क्योंकि माता के स्थान का मालिक है सूर्य और खुद जाकर 10th हाउस में बैठ रहा है। तो कार्य व्यवसाय भी बनाएंगे और दशम भाव में याद रखिएगा सूर्य दिशा बली हो जाते हैं, उनका डायरेक्शनल फोर्स बहुत तगड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से कहा जाए कि जिनका अकेला सूर्य दशम भाव में रहता है तो वो निश्चित रूप से आपको जो भी गवर्नमेंट टेंडर होते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित जो भी चीज़ें आपको करनी होती है उसमें एक अच्छा परिणाम ज़रूर देते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे
मिथुन लगन वाले जातकों के लिए, क्योंकि वृषभ में और कोई नेगेटिव है नहीं। और उपाय अगर आपको करना है तो हमेशा अपने लग्नेश का बीज मंत्र करते रहिए। बस डिपेंड करना चाहिए आपका लग्नेश छठे, आठवें, 12वें में ना हो। अगर है तो विपरीत राजयोग की कंडीशन अगर बनाता है तो संभव है। मिथुन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में जो सूर्य देवता जा रहे हैं वो आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं। और सूर्य देवता देखा जाए तो आपके पराक्रम के मालिक है, आपके मेहनत के मालिक है। तो मेहनत के मालिक हैं, लेकिन जब भी नवम भाव में जाकर बैठते हैं अपने, मतलब कहा जाता है पिता कारक ग्रह भी माना जाता है, आत्म कारक भी माना जाता है। तो जो आयोजन होगा किसी प्रकार का धार्मिक रूप से या धार्मिक यात्राएं आप करना चाहते हो, उसमें कुछ ना कुछ विघ्न के बाद ही काम यहाँ पर बनने वाला है। शरीर में थोड़ी सी आलस्यता रहेगी। तृतीय भाव के मालिक या तृतीय भाव को देख रहे हैं, नेम फेम तो बढ़ाएंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब से आपका जुड़ाव है तो नेम फेम ये बढ़ाएंगे, इसमें कहीं भी डाउट नहीं दिख रहा है। और छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार सब इस समय आपके सपोर्टिव रहेंगे। इवन जो आपके अगेंस्ट रहते थे वो भी होंगे। लेकिन शरीर में थोड़ा सा आप नीरसता महसूस करेंगे कि थोड़ा सा लेजीनेस आ रहा है। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें पूरे तरीके से मन नहीं लग रहा है। तो ये सूर्य का यहाँ प्रभाव रहेगा। यहाँ पर सूर्य को जल चढ़ा के चलिएगा, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कर्क की बात करते हैं। देखिए, कर्क में सूर्य का अष्टम में जाना बहुत अच्छा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि एक मारक ग्रह दूसरे मारक स्थान पे जा रहा है। कर्क लगन में द्वितीय है यानी मारक घर है, और उसके जो मालिक हैं वो आपके अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम में सूर्य के जाने से आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जितने भी कर्क लगन वाले जातक हैं, अकस्मात वायरल फीवर हो जाना है। वायरल फीवर होने की संभावना अष्टम में सूर्य जो है वो ज़्यादा यहाँ पर करेंगे। गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, परिवार से थोड़ा सेपरेट करा देना, तो ये सूर्य का राशि परिवर्तन जो है किसी भी तरीके से बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन एक चीज़ अच्छा ज़रूर कर देंगे, यहाँ पर अपने ही घर को देखेंगे तो धन कहीं ना कहीं से, एक बड़ा धन जो होता है वो ले आ देंगे। तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो अच्छा रहने वाला है। लेकिन किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो जाना और उस या किसी ना किसी प्रकार की तबीयत में आप देखिएगा कुछ खराबी आ जाए, ऐसा कर्क लगन में दिख रहा है। तो बेहद सावधान रहिएगा, सूर्य को जल चढ़ाते हुए चलिएगा। और कोशिश कीजिए आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप पाठ कर ले प्रत्येक संडे, जितने भी संडे इस बीच में पढ़ते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों का। देखिए, सिंह लगन में जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो अब आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में सूर्य का जो गोचर रहेगा वो सीधा आपके लगन पर रहेगा। तो एक तो आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, चेहरे पे रौनक आ जाएगा। इसके अलावा जो आपका जो आत्मविश्वास है जो घट गया था वो बढ़ेगा। पार्टनरशिप में भी कहा जाए तो अकेला सूर्य रहता है तो परेशानी है। शनि के साथ युति किया, शनि अस्त ज़रूर है, साथ में शुक्र ग्रह भी आस पास ही रहने वाले, इनके बुध शुक्र तो पास में ही रहते हैं। तो ओवरऑल जो प्रभाव रहेगा वो बहुत नकारात्मक मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आय के साधन यहाँ पर बढ़ेंगे और प्रशासनिक लोगों से सहयोग आपका बढ़ेगा। कन्या की बात करते हैं तो कन्या लगन में ये सूर्य का राशि परिवर्तन, क्योंकि कन्या लगन में सूर्य जो होते हैं वो आपके विदेश के मालिक है, अस्पतालों के मालिक है, और खुद रोग में जाकर बैठ रहे हैं। और रोग में जाकर बैठना सूर्य का अच्छा माना जाता है। लीगल कंप्लायंसेस कोई भी चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाना, और साथ में विदेशों से कोई बड़ा काम बन जाना। ये दो प्रेडिक्शन है कन्या लगन वाले जातकों का। विदेशों का मतलब ऑनलाइन भी होता है, कोई दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित हो जाए, कुछ दूर संचार माध्यमों से अच्छे परिणाम आ जाए, ऐसा भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये कन्या लगन वाले जातकों के लिए अति शुभ राशि परिवर्तन होने वाला है। अब हम तुला की बात करते हैं। देखिए, तुला में क्योंकि सूर्य आपके पंचम स्थान पे जाते हैं, पंचम में सूर्य का जाना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। एकदम माइंड की पोजीशन होती है, थोड़ा स्टमक का भी पोर्शन देखा जाता है। और खुद ये इनकम के मालिक है, इनकम के मालिक आपके 5th हाउस में जा रहे हैं। तो मानसिक तनाव यहाँ पर ज़रूर क्रिएट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस समय किसी प्रकार का लीगल एक्शन लेने का सोचिएगा भी नहीं किसी के भी ऊपर। अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको सॉफ्टनेस आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब कहा जाता है ना कि आप बैल मुझे मार वाली कहानी,
खुद अपने आप को उसमें फंसा लेंगे। तो तुला लगन वाले जातकों से रिक्वेस्ट है कि सूर्य पंचम में जा रहे हैं, सूर्य को जल चढ़ाइए। हालांकि एक चीज़ फायदा करेंगे, आय के साधन आपके बढ़ा देंगे। बहुत दिनों से जो लोग इनकम के लिए उनके इनकम के सोर्स नहीं बढ़ रहे थे या प्रोजेक्ट कोई नहीं बन पा रहा था, उनके प्रोजेक्ट को ये बनाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं वृश्चिक लगन में। देखिए वृश्चिक लगन में सूर्य देवता आपके चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य देवता जा रहे हैं, लेकिन मालिक आपके दशम के हैं। तो दशम का मालिक होकर चतुर्थ भाव में जाकर बैठना, और वो भी सुख स्थान पर बैठना, माता को थोड़ा कष्ट जरूर यहाँ पर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई भी काम करेंगे तो अच्छे परिणाम यहाँ पर नहीं मिलेंगे। लेकिन फायदा कहाँ पर मिलेगा, आपके कार्य और व्यवसाय में। विशेष रूप से जो लोग गवर्नमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ाव करते हैं उनके लिए अच्छा रहने वाला है। लीगल कंप्लाइंसेस कोई चल रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा पदोन्नति, जो लोग जॉब करते हैं उनके पदोन्नति के योग बनेंगे। तो अच्छा परिणाम एक तरफ सूर्य दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पर बैठेंगे उस भाव का नाश भी करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि सूर्य का राशि परिवर्तन, और ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि फोर्थ हाउस जो होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में लंग्स का भी होता है, तो लंग्स में इन्फेक्शन भी सूर्य देवता यहाँ कर सकते हैं। बेहद सावधान रहिएगा और सूर्य को जल चढ़ाते रहिएगा। और कोशिश कीजिए कि सूर्य को जल चढ़ाते समय लाल रंग के अगर पुष्प मिल जाए तो साथ में अर्पित कीजिए। और आदित्य हृदय स्रोत का भी आपको पाठ करना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट जो आपके दशम भाव से संबंधित रहेगा, राज्य सरकार से या केंद्र सरकार, क्योंकि राज्य केंद्र ये जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ होती हैं उसको, उसका जो कारक होता है सूर्य होता है, दशम भाव के मालिक हैं और कुछ सुख स्थान पे जा रहे हैं। तो कार्य व्यवसाय को लेकर एक बड़ा सुख जरूर मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। धनु की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में सूर्य देवता जो हैं वो आपके पराक्रम भाव में जा रहे हैं और नवम भाव के मालिक है। खुद भाग्य का मालिक पराक्रम में चला जा रहा है, नेम फेम में जा रहा है। तो नेम फेम को बढ़ाएंगे, इसमें भी डाउट नहीं है, लेकिन शरीर में थोड़ा आलस्यता भी उत्पन्न करा देंगे। और छोटे भाई बहनों के साथ कुछ वाद विवाद भी करा सकते हैं। इस समय अपनी गुप्त बातों को किसी के साथ साझा मत कीजिएगा, नहीं तो वही लोग मिलकर आपको परेशान करेंगे। हालांकि भाग्य में कोई कमी धनु लगन वाले जातकों के लिए नहीं दिखाई दे रही है, भाग्य का सहयोग मिलेगा। और धार्मिक यात्रा अगर आप करने की सोच रहे हैं तो धार्मिक यात्रा एक बार ज़रूर कीजिएगा। ऐसा करने से आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव यहाँ पर मिलने वाले हैं। कोई भी नया काम घर में चाह रहे हैं कि बहुत दिनों से पूजा पाठ नहीं हुआ है, तो एक बार पूजा का आयोजन ज़रूर यहाँ पर कर लेना चाहिए। ऐसा करने से लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद मकर की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में सूर्य देवता जो है वो आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं और ये अष्टम के मालिक है। अष्टम का मालिक द्वितीय भाव में जा रहा है। परिवार में कुछ विवाद जरूर ये कराएंगे, लेकिन अष्टम भाव जो होता है वो सडन गेन का होता है, सडन लॉस का होता है। तो क्योंकि ये धन में जा रहे हैं, शनि के साथ रहेंगे, आपके लग्नेश के साथ रहेंगे, और अकस्मात कोई फंसा हुआ था, अकस्मात कोई एक ऐसा चीज़ जिससे आपको परेशानी हो रही थी, अकस्मात गुप्त धन जिसको कहा जाता है, किसी को पैसा दिए वो देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, अगर आपका लगन मकर है तो यहाँ पर एकदम सडन। और साथ में जो अष्टम भाव होता है वो आध्यात्मिक भाव भी हो जाता है। मतलब एक ऐसा भाव है जिसके अंदर आप बड़ी ज्ञान की चीज़ों के बारे में, लोग अष्टम को केवल आयु मृत्यु का भाव कहते हैं, मैं कहता हूँ अष्टम भाव से गुप्त शक्तियों को भी देखा जाता है। अध्यात्म का पोषण भले ही नवम भाव को माना जाता है, लेकिन गुप्त शक्ति जो है वो अष्टम से निकलती है। तो अकस्मात अपने अंदर एनर्जाइज्ड आप महसूस करेंगे और थोड़ा सा गले को लेकर परेशानी हो रहा है और सीधा वायरल फीवर आपके लिए भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा काम करते समय जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य में नुकसान होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन भाव में हो रहा है और ये आपके सप्तमेश है। मारक ग्रह लगन में जाकर बैठ जाए, पार्टनरशिप में तो बड़ी अच्छा काम करा देगा। जिनके वैवाहिक जीवन में डिस्प्यूट चल रहा था उनके लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन लगन में जाकर बैठेंगे तो मैं ही सही हूँ बाकी सब गलत है, ऐसी फीलिंग आएगी और झूठ का आक्रोश हो जाना,
मतलब हर बात पे जिद कर लेना, ये आपके लिए थोड़ी सी परेशानी रहेगा। तो रियलिटी को समझिएगा, क्योंकि सूर्य लगन में बैठकर ऐसा काम जरूर कराएंगे और यहाँ पर आपको भी सूर्य को जल देते हुए चलना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे अंतिम लगन अर्थात मीन लगन, क्योंकि मीन लगन में जो सूर्य देवता होते हैं वो आपके छठवें भाव के मालिक है और ये खुद द्वादश में जा रहे हैं। तो द्वादश में सूर्य का जाना मैं कहूँगा अच्छा है। किस चीज़ के लिए अच्छा है? रोग ऋण शत्रु को लेकर ये विदेश में चले गए तो रोग ऋण शत्रु नहीं होने वाले हैं, गुप्त शत्रु जो होंगे उनकी हालत खराब हो जाएगी और साथ में लीगल कंप्लाइंसेस से रिलेटेड कोई रिजल्ट होगा तो वो भी आपके फेवर में आने वाला है। इस समय विदेशों की यात्राएं हो सकती हैं, लंबी दूरी की यात्राएं सूर्यदेव कराएंगे। यात्रा करने से कार्य बनेगा, तो कोई बहुत बड़ा परेशानी सूर्य का मीन राशि मीन लगन में जाने से कोई बहुत निगेटिव नहीं हो रहा है, उल्टा मैं पॉजिटिव प्रभाव देख रहा हूँ। तो मैं रफली अगर बता दूं जितने भी लगन है उन सभी लगन में सूर्य का राशि परिवर्तन मेष के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है, लेकिन बिजनेस माइंड होने के कारण आपको बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। वृषभ के लिए ये अच्छा रहने वाला है, मिथुन के लिए मिश्रित रिजल्ट देगा, कर्क के लिए वायरल इन्फेक्शन इत्यादि का बढ़ जाना, सिंह के लिए ये आपको पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा देगा और इसके अलावा कन्या लगन वाले जातकों के लिए सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा मिश्रित रहेगा। तुला के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वृश्चिक के लिए मिश्रित परिणाम रहने वाला। धनु के लिए थोड़ा सा कार्य व्यवसाय को या शरीर में थोड़ा आलस्यता उत्पन्न कर सकता है और मकर लगन के लिए मिश्रित और एक एनर्जाइज फॉर्म भी आपको देने वाला है और रुके हुए परेशानी को ख़त्म करेगा। कुंभ के लिए थोड़ा सा शरीर के अंदर एग्रेसिवनेस बढ़ा सकता है, लेकिन आपको जो पार्टनरशिप से काम है वो उसमें लाभ देगा और मीन के लिए ये अच्छा प्रभाव देने वाला है। तो ये था सूर्य का मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए कैसा जाएगा ये पूरा समय। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।